हाय एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे बड़ी समस्या भी है। वो ये है कि आपका बच्चा नहीं खा रहा है। 70% मदर्स का ही समस्या है कि उसकी बच्चा नहीं खा रहा है। तो इसका क्या सल्यूशन है, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी आपको। लास्ट तक ये वीडियो देखना है और कमेंट करके भी बताना है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, और कमेंट करके बताना भी है कि आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका सल्यूशन भी मैं आपको दूंगी। तो आज का जो टॉपिक है कि आपका बच्चा नहीं खा रहा है, तो इसका जो कुछ इस टॉपिक में जो सारा पॉइंट्स है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बोलूँगी वो ये है कि बच्चे को सेल्फ फीडिंग करने दीजिए। जी हाँ, 6 महीने से ही आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। अब आप कोई बोलोगे कि 6 महीने में तो मेरा बच्चा बैठ भी नहीं सकता है, तो मैं कैसे उसको सेल्फ फीडिंग करने दूँ, वो तो गले में अटक जाएगा उसका। नहीं, कुछ नहीं होगा। आप उसको पहले बॉइल्ड वेजीज से स्टार्ट कर सकते हो। मौसम भी दे सकते हो, वो खुद सक करके खाएगा। हाँ, आपको ऑब्वियसली वॉच करना है वो क्या कर रहा है, पूरा मुंह में दे रहा है या नहीं। तो लंबा लंबा पीस करके उसको पहले ऑफ़र करोगे ताकि वो पूरा निकल ना दे। तो थोड़ा कैसे कैसे बाइट करना है वो खुद ब खुद ही सीखेगा। उसको आप खाना खुद खाने दीजिए, खुद ऑफ़र कीजिए उसको खाने के लिए, वो खुद खाएगा। तो पहले तो वो फेंकेगा, उसको लेके खेलेगा, उसको तब तो पता ही नहीं है कि ये खाने का चीज़ है। लेकिन उसको जब पता चल जाएगा कुछ दिन बाद कि मम्मी मुझे इस टाइम पे प्लेट पे जो सजा के दे रही है वो खाने का चीज़ है और वो खाना चाहिए, तो वो लेके खाएगा भी। तो पहले तो वो राइस आप उसको नहीं दे सकते हो। राइस कैसे खाता है, कैसे ऐसे पकड़ता है, उसको नहीं पता है। तो पहले आप उसको क्या ऑफ़र करोगे, एकदम वेजीज, जो बॉइल्ड वेजीज है, एकदम सॉफ्ट वेजीज आप उसको ऑफ़र करो। फिर उसको दिखाओ कि उसको ऐसे बाइट करके खाना पड़ता है, वो भी खाएगा। तो उसका क्या कंसंट्रेशन पूरा खाने में रहेगा। तो कोई बच्चा क्या करता है कि कंसंट्रेशन खाने में नहीं होता है, टीवी देख रहा है या फ़ोन देख रहा है तो मम्मी उसके मुंह में देते ही जा रही। तो खाने का टेक्सचर, खाने का स्मेल, खाने का कुछ भी बच्चे को समझ में नहीं आता। वो खाते ही जा रहा है, खाते ही जा रहा है, उसका ओवर फीडिंग हो जा रहा है, उसके वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है। तो बच्चे को अकेले खाने दीजिए। अभी तो सारे बच्चे के लिए चेयर्स भी मिलता है जो फीडिंग टेबल्स बोलते हैं। मेरे बच्चे के पास भी है। मेरे बच्चे के पास जो है वो मैंने बेबी हग से लिया था। बहुत सारा ऐसा ब्रांड्स होते हैं, आप खरीद सकते हो। वहाँ पे बच्चे को बिठा के उसको खुद बोल सकते हो खाने के लिए। और हाँ, ये प्रोसेस आपको थोड़ा पेशेंस रख के करना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं कि आप पेशेंस छोड़ दोगे, अरे वो नहीं खा रहे, उसको लेके खेल रहा है, मेरा काम बढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले खेलेगा, ऐसा सब कुछ होगा तो आपका काम बढ़ाएगा, आपको थोड़ा सफाई करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे करते करते उसको हैबिट हो जाएगा खुद से खाने का। मेरा बेटा भी 2 साल का है, वो खुद से सब कुछ खाता है, खाली राइस नहीं खाता है, वो फेंक देता है। तो राइस मैं उसके मुँह में दे देती हूँ। बाकी जो फ़िश है मैं तोड़ के ऐसे देती हूँ, चिकन मैं ऐसे तोड़ के देती हूँ, फिर वेजीज, फ्रूट्स, वो सब कुछ अकेले खाता है। और हाँ, ये गया फर्स्ट पॉइंट कि आपको उसको सेल्फ फीडिंग करवाना है। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको कलरफुल फूड्स उसको ऑफ़र करना पड़ेगा। आप उसके प्लेट में जितना कलरफुल फूड्स दोगे उसको उतना ही इंटरेस्ट होगा खाने में। अगर आप उसको राइस दे रहे हो या कुछ ऐसा पैनकेक बना के दे रहे हो तो उसको थोड़ा कलरफुल करके दीजिए, तो उसको खाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ये क्या है सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट ये है कि आप तो अपने बच्चों को 1 साल तक नमक या चीनी कुछ नहीं दे सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आप उसके फूड को थोड़े यम्मी, थोड़े इंटरेस्टिंग, कुछ मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स उसको ऑफ़र कर सकते हो। रोज़ एक ही फूड उसको प्लीज़ मत दीजिए। और वैसे 6 महीने पर तो आप उसको एक ही बार सॉलिड दोगे, तब एक ही बार जो दोगे तो 2 दिन 3 दिन बाद चेंज करके थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स उसको दे सकते हो। अभी आप बोल सकते हो उसको तो चोकिंग हैज़ार्ड हो सकता है, उसका गले में अटक जाएगा, वो तो च्यू नहीं कर सकता, तो मैं उसको क्या सॉलिड दूँ। नहीं, उसका दांत नहीं है लेकिन वो अब सब कुछ
च्यू कर सकता है। 6 महीने से ही बच्चा च्यू कर सकता है। आप पहले से ही उसको सब कुछ ऐसे मतलब पेस्ट करके दोगे तो बच्चा नहीं खाए, मतलब खाएगा लेकिन वही उसका हैबिट हो जाएगा और कुछ दिन बाद वो नहीं खाएगा। वो पेस्ट किया हुआ खाना उसको उसमें कुछ टेस्ट नहीं होता है, वो टेस्टलेस होता है एक्चुअली। तो आप क्या करोगे, उसको स्मैश करके दोगे पहले पहले जो राइस उसको ऑफ़र करोगे, फिर 2 महीना 3 महीना बाद उसको पूरा मतलब स्मैश भी आपको नहीं करना पड़ेगा, पूरा राइस आप जैसे खाते हो वैसे ही उसको ऑफ़र कर सकते हो। मेरा बच्चा तो 7-8 महीने तक मैंने उसको थोड़ा स्मैश करके दिया, उसके बाद से वो पूरा राइस वैसे ही खाता है जैसे हम खाते हैं। उसको कुछ पेस्ट वगैरह खाने ऑफ़र करने का हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे फूड्स आप उसको दे सकते हो। और ये गया 3rd पॉइंट। और 4th पॉइंट ये है कि आप सोच रहे हो कि क्या फूड्स दूँ कि उसको अच्छा लगे। अरे उसको सब मसाला यूज़ करके दीजिए, यानी कि खाली रेड चिली पाउडर नहीं दे सकते हो, अदरवाइज़ आप जो जो खाते हो, हल्दी, जीरा, धनिया, मतलब अदरक, लहसुन, सब कुछ उसके खाने में डाल के उसके खाने को आप बहुत मतलब एरोमेटिक बना सकते हो इतना, क्योंकि वो तो तभी नमक और चीनी आप नहीं यूज़ कर सकते, तो ये सब डाल सकते हो उसके खाने में। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 6-7 महीने पे आप सब मसाला उसको दीजिए। 6 महीने जब उसका होगा तब ऐसे नॉर्मल स्मैश किया हुआ पोटैटोज़, स्मैश किया हुआ कैरेट, ये फ्रूट्स आप दे सकते हो। लेकिन उसके बाद जो खाना उसको दोगे, धीरे धीरे खिचड़ी दोगे, दाल चावल जो भी दोगे, फिर वेजिटेबल का जो तरकारी या सूप उसको बना के दोगे, सब कुछ में आप थोड़ा थोड़ा मसाला यूज़ कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके। तो क्या है ना, तब उसका टेस्ट भी अच्छा होगा खाने का, तो वो उसको टेस्ट लगेगा, वो तो खाएगा ही। तो खाली राइस खिचड़ी ये सब नहीं, आप उसको पास्ता भी ऑफ़र कर सकते हो, आप उसको नूडल्स भी ऑफ़र कर सकते हो, लेकिन पास्ता नूडल्स कुछ मैदे का नहीं दे सकते हो। सैमोलिना का भी वामी चिली आता है, वामी चिली को आप नूडल्स बना के दे सकते हो। मैं आपको सारा वीडियोस दिखाऊंगी कि मैं कैसे वामी चिली के साथ नूडल्स बना के बच्चे को ऑफ़र करती हूँ। तो आप ये सब दे सकते हो। फिर पैनकेक बना के दे सकते हो। मेरा बच्चा तब 7 या 8 महीने का था, मैं उसको बनाना और आटे को मिला के उसको पैनकेक बना के दिया था, बटर में थोड़ा शैलो फ्राई करके उसको पूरा वो खाया था। तब वो 8 महीने का था, सब बोल रहे थे अरे उसका दांत नहीं, वो ये सब कैसे खाएगा, लेकिन वो सब खाया था। और अभी तक बोलना नहीं चाहिए 2 साल हो चुका है, मेरे बच्चे को कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्लीज़ आप उसको कुछ बाहर का फूड्स ऑफ़र मत कीजिए, पैकेट वाला फूड, सेरिलैक, ये सब प्लीज़ ऑफ़र मत कीजिए। आप उसको घर का खाना दीजिए, तो उसका कॉन्स्टिपेशन भी कभी नहीं होगा, उसका हेल्थ, मेंटल डेवलपमेंट सब कुछ सही होगा। उसको सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजीज सब कुछ आप दे सकते हो। और इसके बाद में और सारा वीडियोस अपलोड करूँगी जहाँ पर मैं बोलूँगी क्या क्या फूड्स और क्या क्या फ्रूट्स वेजीज आप अपने बच्चे को दे सकते हो, किस फूड से बच्चे का वेट गेन होता है, सब कुछ मैं आपको बोलूँगी। तो मेरे इस पेज को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करके रखिए और बेल आइकन को भी थोड़ा प्रेस कर दीजिए, तो आपको सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा।